I think you are doing good. In this video we are going to discuss about binary search. Binary search एक एल्गोरिथम है जिसके द्वारा हम किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हैं एक एलिमेंट एक एरे में। एक एरे को हम लोग फीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसोल इनपुट। उसके बाद हम लोग एक आइटम को भी कंसोल इनपुट लेंगे और उसके चेक करेंगे whether it's present in that array or not. In the last video हम लोग डिस्कस किए थे लीनियर सर्च को। अगर आपने नहीं देखा है वहां पर लिंक आ जाएगा, आप फॉलो कर सकते हैं। एक क्विक रिकैप दे देता हूं। लीनियर सर्च में क्या होता था, एक आइटम को हम चेक कर रहे थे linearly with every element like this, linearly whether it's present here or not, here or not, here or not. If we have found that, we would say that we have found that, otherwise we would say not found. But वो ज्यादा टाइम लेगा। अगर हम linearly चेक करते हैं all the elements of the array के साथ, then it would take much longer time. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेमोरी वाइज वो ज्यादा टाइम लेगा और ये एल्गोरिथम उतना अच्छा नहीं है। लीनियर सर्च उतना अच्छा नहीं है। बट बाइनरी सर्च में क्या होगा, हम लोग ट्री को हम लोग ये जो एरे है, एरे को स्प्लिट करेंगे एक लेफ्ट और एक राइट में। ये जो मिड पॉइंट है उसको हम देखेंगे whether that element that we have taken as input whether it is greater or lesser। तो ये देखेंगे हम लोग। ये जो कॉन्सेप्ट है मैं बोल रहा हूं उसके पहले हम लोग कंसोल इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। डोंट वरी इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड हियर। अब मैं एरे को फीड करने के बाद जो समझाऊंगा वो आप गौर से सुनिए। लेट्स टेक सम इनपुट्स। तो ये हमारा जो एरे था वो हम लोगों ने इनपुट ले लिया है। लेकिन बाइनरी सर्च को करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है द एरे मस्ट बी सॉर्टेड। तो इसको हम लोग एक सॉर्टेड एरे बना देंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे रैंडमली कोई अगर नंबर दे देता है तो नहीं होगा। अगर दे भी देता है तो आपको पहले सॉर्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ एनी सॉर्टिंग टेक्निक, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, एंड उसके बाद आपको इसको प्रोसेस करना होगा एज अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो पहले मैं एक सॉर्टेड एरे इनपुट कर देता हूं। मैं ये सब प्राप्त कर देता हूं। मैं दिखा रहा था कि ये वाला आपको अब नहीं चलेगा, आपको सॉर्टेड इनपुट देना होगा। सपोज मैंने एक सॉर्टेड इनपुट दिया है। ऑल द नंबर्स आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा एरे है, आप लोग देख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स आर स्टार्टिंग the smallest element are here and then gradually it's increasing, so it's ascending order sorted array। तो मान लीजिए कि यूजर ने आपको दिया है कि 77 ये आइटम को ऐसा कंसोल इनपुट दिया है, आपको चेक करने के लिए बोला है कि ये whether it's present or not। तो ये एल्गोरिथम कैसे काम करेगा। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इंडेक्स का, ये वाला इंडेक्स है। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट एंड विद लेंथ -1। तो आपका साइज कितना है, लेंथ ऑफ द एरे कितना है ना 12 है। इसीलिए 0 से स्टार्ट करते करते हम लोग 11 तक पहुंचे। 11 क्या है, साइज -1। तो लोएस्ट जो इंडेक्स है वो कौन सा है, 0 है। तो लो वाला वेरिएबल होगा 0। इसमें 3 की पॉइंट्स होगा, लो वेरिएबल, अप एंड मिड पैरामीटर। 3 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन बाइनरी सर्च, लो, मिड एंड अप। लो है द लोअर पॉइंट एंड अप इज द अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है, 11 है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम प्रोसेस करेगा फर्स्ट इटरेशन में, तो बिफोर दैट द इनिशियलाइज्ड वैल्यूज वुड बी लो इक्वल्स टू द लोअर लिमिट ऑफ द एरे इंडेक्स मींस 0 बाय डिफॉल्ट एंड अपर इज द अपर लिमिट, सो इट्स 11, दैट इज लेंथ -1। आपके केस में जो भी आपका लेंथ होगा ऑफ द एरे -1 कर दीजिए, ये वाला आपका अप हो जाएगा। मिड क्या होगा, मिड होगा लो प्लस अप डिवाइडेड बाय 2। ये ऑलवेज इट विल बी द मिड पॉइंट। आपका लो और आपके बीच में एक पॉइंट होगा, ये इंडेक्स कौन सा हो वो हम लोग देखेंगे। तो जब 0 और 11 है, 0 + 11 / 2 करके क्या आएगा, ये हमेशा क्या देगा, हम लोग बाय ऑपरेटर यूज करेंगे, ये देता है कोशेंट। ओके, हम लोग इसको कोशेंट लेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्लीट डिवीजन, मतलब 11/2 करके 5.5 आएगा। नो, वी विल टेक ओनली द कोशेंट। कोशेंट इज 5, राइट। 2 5 10 और रिमाइंडर 1, तो 5 कोशेंट हो गया, तो 5 लेंगे। तो मिड का वैल्यू है 5, राइट। तो फिफ्थ वाला जो इंडेक्स है ये वाला आपका मिड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन चेक करेंगे, हम सीरीज ऑफ कंडीशंस चेक करेंगे। ये जो आइटम हियर वी हैव इनपुट, टेकन द इनपुट एज आइटम, यू चेक वेदर इट्स इक्वल टू द एरे एट इंडेक्स मिड और नॉट। अगर ये मिल गया है, ये पहला कंडीशन है। इफ इट इज
if this condition is satisfied, that means we have found the array element, right? We have found the element and if this item is present in that particular position as mid, so we would say that it's found and here the process would end, right? The program would end here. मान लीजिए कि नहीं मिला है तो क्या करेंगे, तो हम लोग पहले चेक करेंगे whether item is greater than array of mid or not. अगर एरे आइटम ग्रेटर देन है, मैंने एज्यूम किया है कि ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, ठीक है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे यूज करते हैं तो लॉजिक थोड़ा डिफरेंट होगा, तो मैं लास्ट में बोल दूंगा क्या डिफरेंस होगा। तो मान लीजिए कि एरे आपका इंटीजर एरे है और इस असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो नेक्स्ट कंडीशन जो है, अगर आइटम जो इनपुट दिया है यूजर ने वो ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड है, मतलब एलिमेंट इन द मिड पोजीशन इफ इट्स स्मॉलर, दैट मींस दैट आइटम has a higher probability of lying in this second sub array, right? Here we have one sub array, this is the right sub array R, and if the item is smaller than the mid position value, then that means the number would be lying in this left sub array, right? mid को एक pivot पकड़ने से क्या होता है, आपको मिल जा रहा है दो सब एरे, मतलब from 0 to 4 इंडेक्स अप टू दिस एक सब एरे है और 6 to 11 एक और सब एरे है। जो इनपुट यूजर ने दिया है 77, अगर ये एरे ऑफ मिड में क्या है 5 है, मतलब फिफ्थ इंडेक्स में जो एलिमेंट है मतलब 17, राइट? एरे एट 5 इंडेक्स मींस 17। ये जो इनपुट यूजर ने दिया है 77 इज ग्रेटर देन 17, राइट? 77 इज ग्रेटर देन 17, ये मिल गया, हमारा कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई होगा। एक और कंडीशन भी है, लास्ट वाला कंडीशन है, सॉरी मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड। अगर ये आइटम जो है इज स्मॉलर देन एरे ऑफ मिड, ये हम एक दूसरे सिनेरियो को लेंगे, जब कोई स्मॉल नंबर लेंगे तो ये समझ आएगा। तो सपोज मान लीजिए कि हमारा जो इनपुट है वो 77 है, सो 77 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, राइट? एरे एट मिड पोजीशन इज 17, 77 इज ग्रेटर देन 17। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो एलिमेंट है, सॉरी द आइटम टू बी फाउंड विल लाई इन दिस सब एरे। तो हम इसमें चेक करेंगे ना, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पर, इस सब एरे में तो नहीं होगा ना, राइट? अगर ये जो आइटम है ये ग्रेटर देन मिड वैल्यू है, मतलब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। तो अभी क्या होगा ना, लोअर पॉइंट को 0 से डायरेक्ट कर दीजिए ना, मिड प्लस 1 6 बना दीजिए, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये होता है तो हम लोग कर देंगे जो लोअर वैल्यू है वो हो जाएगा मिड प्लस 1, ओके? ठीक है। तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, लूप कितना चलेगा, लूप का जो कंडीशन है हम लोग व्हाइल लूप लगाएंगे, तो होगा जब तक लो स्मॉलर देन इक्वल्स टू अप है तब तक लूप घूमेगा, ठीक है? तो अभी लो अपडेट हो गया है मिड प्लस 1, मतलब अभी ये वाला लो हो गया आपका और ये वाला आपका अप था, तो वो आप वहां पर ही रहेगा। मतलब अब जब नेक्स्ट इटरेशन होगा तब हम लोग लो टू अप ये सब एरे को लेके चेक करेंगे, इसका फिर मिड पोजीशन निकल आएगा, ठीक है? तो अभी क्या हो गया है, लो अपडेट हो गया है विद द हेल्प ऑफ 6 और 11, आप 11 ही है, राइट? 11 ही है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा साफ कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर मुझको कुछ लिखना होगा, ठीक है? तो अभी आपका वैल्यू है 11, ठीक है? फिर से लूप घूम रहा है, तो 6 स्मॉलर देन अप, 6 स्मॉलर देन 11, यस, तो लूप के अंदर एंटर होगा। फिर से क्या होगा ना, ये स्टेप अकॉम्प्लिश करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मिड का वैल्यू कितना हुआ, मिड का वैल्यू है 6 प्लस 11 बाई 2। फिर से हम लोग यहाँ पर क्वोशेंट देंगे, कितना क्वोशेंट हो गया है, 6 प्लस 11 करके आपको आएगा 17 और उसको बाई 2, 17 बाई 2 will give you 8.5, so we would take the only the quotient and so the quotient is 8। तो 8 में जो वैल्यू है 8 वाला इंडेक्स, अभी ये वाला आपका मिड हो गया, राइट? अभी 7 से हमारा नोटिस हट के we have emphasized on the index 8 because ये हमारा मिड पॉइंट है। फिर से आपको कंडीशन चेक करना होगा कि आपका जो आइटम है वो मिड से छोटा है या मिड से बड़ा है, बिकॉज ये तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो अगर बड़ा हो तो यहाँ पर लाई करेगा, अगर छोटा है तो यहाँ पर लाई करेगा। तो हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट सब एरे में है या राइट सब एरे में है, ये डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये क्या होता है, एक बाइनरी ट्री है, मतलब इस सब एक ट्री का क्या होता है, एक नोड है, नोड का एक लेफ्ट नोड होता है, लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड होता है।
तो इसीलिए बाइनरी डिसीजंस, अगर इस साइड में और इस साइड में दो स्टेट्स है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। हम लोग एरे को डिवाइड करते करते चेक करते जाएंगे, तो ये करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी बेहतर हो जाता है और ये बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। एक लंबी एरे अगर मिलता है आपको, बहुत सारा डेटा है, तो बाइनरी सर्च अच्छा परफॉर्म करेगा देन लीनियर सर्च। तो अभी क्या हो रहा है ना, 6 smaller than 11, यस द लूप विल एग्जीक्यूट। तो मिड का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया है। तो अभी एरे एट 8 पोजीशन कितना है, 66 है। तो आइटम क्या है, 77। तो ये कंडीशन नहीं हुआ, 77 एरे एट मिड पोजीशन के साथ नहीं मैच किया। फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा, आइटम जो है वो ग्रेटर देन एरे एट मिड है, मिड पोजीशन में कौन सा है, 66, 77 ग्रेटर देन 66, यस। तो ये काम कर जाएगा, ये वाला नहीं। ये सब इफ एल्स यूज करेंगे, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट्स होगा तो इसमें क्या होगा, किसी एक ही एग्जीक्यूट होगा, नॉट ऑल ऑफ देम विल बी चेक, ओनली एनी वन ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड। तो क्या हो रहा है, ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। तो क्या होगा, अभी जो लो है ये तो सेटिस्फाई हो गया है, 77 यहां पर लाइक करता है, बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, आप लोग को देखना है इस सब एरे में वेयर इट्स प्रेजेंट और नॉट। हम लोग इस सब एरे में फोकस करेंगे। ये है आपका राइट सब एरे और ये है आपका राइट सब एरे और ये है आपका लेफ्ट सब एरे। फिर से हम लोग लेफ्ट में घुस गए, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, सॉरी। तो राइट सब एरे में फिर से घुस जाएंगे, राइट के बाद फिर से एक राइट सब एरे होगा, इसका लेफ्ट में नहीं जाएंगे, तो इसके राइट सब एरे में हम लोग फिर से चेक करेंगे। तो ये फिर से इसका हाफ हो गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो सर्च हो रहा है बार बार ये घट जा रहा है, ठीक है, बाय टू करते करते। तो अभी क्या होगा, आपका लो अपडेट हो जाएगा मिड प्लस 1, अभी मिड का वैल्यू है 8, सो लो अपडेट हो जाएगा 8 प्लस 1 मतलब 9 से। उसका मतलब है आपका जो अभी लो का पोजीशन है, लो होगा ये वाला 9 और आप है 11, ठीक है। अब आपका फोकस एरिया हो गया है ये वाला सेक्शन में, ये सब एरिया में हम लोग ढूंढेंगे फिर से whether 77 is greater than the mid position or not। तो क्या हो रहा है, फिर से लूप घूमेगा, 9 smaller than 11, yes it's smaller than। तो क्या होगा, मिड का कैलकुलेशन होगा, मिड क्या होगा 9 प्लस 11 बाई 2 मतलब आपका आ गया है 20 बाई 2 मतलब 10। सो 10 जो इंडेक्स है वो आपका मिड पोजीशन है, तो ये वाला 17 हो गया। ओ माय गॉड, 17 आइटम से भी मिल जाएगा। तो फिर से लूप घूमेगा, जब आप समझ रहे क्या होगा ना, तो पहला कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक सोचा आपने, क्योंकि 77 ये आइटम है, आइटम इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड हो गया है। तो एरे ऑफ मिड क्या है, एरे एट मिड पोजीशन मतलब 77 है, राइट। तो 77 का जब इक्वालिटी मैच कर गया तो हम लोग बोल देंगे फाउंड और लूप को वहां पर टर्मिनेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट करके इट हेल्प्स टू जंप आउट द कंसोल फ्रॉम द लूप, और कंटिन्यू स्टेटमेंट रिडायरेक्ट्स द कंसोल टू द नेक्स्ट इटरेशन। ये इसको जंपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं, राइट। तो जंपिंग स्टेटमेंट्स क्या होता है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे, अगर हमको मिल गया है मतलब हम लोग नहीं ढूंढेंगे उसको, हमारा गोल अकम्प्लिश्ड हो गया है, हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे। तो ये था हमारा जब आइटम मिड वैल्यू से, पहला जो मिड वैल्यू था उससे ज्यादा है, राइट। तो ये वाला इफ कंडीशन और ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाला तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एक और केस देख लेते हैं, वहां पर हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं थोड़ा यहां पर साफ सुथरा कर देता हूं फिर से। तो मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो आइटम टू बी फाउंड है, सपोज वो है 3 को आपको ढूंढना होगा। देख लेते हैं क्या होता है। तो यहां पर आपका आ गया लो, यहां पर आपका आ गया है अपर वैल्यू। इनिशियली क्या इनिशियलाइज हो जाएगा 0 और 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेंथ -1 अपर इंडेक्स होगा और जो 0 है वो आपका लोअर वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर इवैल्यूएट करके फिर से डिबग करेंगे। हम लोग डिबग करके चेक कर रहे हैं, हम लोग ड्राई रन करते करते चेक कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्किल है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में आप लोग जो कोडिंग सीख रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ भी रहे हैं, तो आपको जब नौकरी मिलेगा तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के टाइम, कोड लिखने के टाइम आपको कोड को डिबग करना, ड्राई रन करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन दिस मार्केट नाउ। तो कमिंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट, तो आइटम जो है वो 3 को हम लोग चेक करेंगे whether it's present or not with the same logic। तो आपका लोअर वैल्यू है 0, अपर वैल्यू है 11, सो क्या होगा ना 0 + 11 by 2 मतलब ये आ जाएगा आपका 5, बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली द क्वोशेंट। 11 by 2 करने से क्या होता है 5.5, बट वी आर टेकिंग ओनली द क्वोशेंट बिकॉज वी आर यूजिंग द बाय ऑपरेटर। सो
So the fifth index is 17. So again 17 is the mean value m. तो आपको चेक करना है क्या, आइगन जो आपने इनपुट दिया है 3 इक्वल्स टू एरे एट मिड पोजीशन 17 से इक्वालिटी चेक करता है, नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं 3 क्या ग्रेटर देन मिड है, 3 क्या यहां पर लाइक करेगा, ये कंडीशन का इंप्लीकेशन है, ये कंडीशन ये सैंग्विन करता है कि वेदर ये आइटम यहां पर लाइक करेगा, नहीं कर रहा है ना, because 3 is not greater than, so we would check the next condition 3 is smaller than array at mid position, array का एलिमेंट जो मिड पोजीशन में है वो 17 है, 3 कितना होता है, 3 छोटा है, स्मॉलर राइट, 3 से स्मॉलर है 17 के, तो यहां पर लाइक करेगा, तो 3 यहां पर लाइक करता है, तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया है। तो इसके अंदर हम लोग जो लिखेंगे कोड वो होगा आप इक्वल्स टू मिड -1, मतलब हम लोग अपर पॉइंट को 11 ना करके हम लोग यहां पर चलाएंगे, बिकॉज़ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस सब एरे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सब एरे राइट। उसके टाइम मतलब पहले एग्जांपल में क्या हुआ, हम लोग इस सब एरे को कंसीडर किया था बाय डूइंग मिड +1, लोअर वैल्यू को मिड +1 कर दिया था, बट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपर वैल्यू को मिड -1 कर दे रहे हैं, तो ये आपका लो हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये आपका लो हो जाएगा, मतलब 0 लो था तो 0 ही लो होगा, ये आपका अप हो जाएगा, तो फोर्थ इंडेक्स आपका अप हो जाएगा, बिकॉज़ मिड का वैल्यू अभी कितना है 5 है, तो 5 - 1 कितना होगा, 5 - 1 हो गया आपका 4। तो अभी ये सब एरे आपका फोकस में है, तो फिर से लूप घूमेगा, लूप का कंडीशन ये है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो लूप चलेगा, वरना नहीं लूप चलेगा। तो 5 क्या होता है ना, 5 यहां पर है तो ठीक है, लो कितना है 0 है, 0 स्मॉलर देन आपका अपर वैल्यू हो गया है 4 राइट, मिड -1 करके 4 हो गया है, तो 0 स्मॉलर देन 4, यस इट्स ट्रू। तो अब लूप के अंदर घूमे आ गए हैं, लूप के अंदर ये कंडीशन चेक होगा राइट। तो एरे एट मिड पोजीशन कितना है, मिड पोजीशन आपका हो जाएगा 0 + 4/2, मतलब अभी हो गया आपका 2 राइट, 2 2 4, तो 2 क्वोशंट है, रिमाइंडर 0, तो 2 हो गया आपका जो पोजीशन ऑफ द मिड वैल्यू, तो ये आपका अभी मिड पोजीशन है 7, ठीक है। तो ये वाला जो मिड पोजीशन है आपको चेक करना है, जो आइटम आपने इनपुट दिया है 3 इज इक्वल्स टू 7, नो, 3 इज ग्रेटर देन 2, टू एक पोजीशन एलिमेंट में 3 इज ग्रेटर देन 7, नो, 3 इज स्मॉलर देन 7, यस। एरे एट मिड पोजीशन, एरे एट मिड मतलब एरे एट 2 पोजीशन कौन सा है, एरे एट 2 पोजीशन 7 है, 7 से छोटा है आइटम, यस। तो ये लूप में, ये कंडीशन में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ये वाला स्टेटमेंट को, ये ट्रू आ गया है, ये फॉल्स, ये ट्रू, तो इसके अंदर का कोड जो लिखेंगे वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अपर वैल्यू को मिड -1 से इनिशियलाइज करते रहे हैं, ओके। वी आर अगेन इनिशियलाइजिंग द अपर इंडेक्स टू बी मिड -1, मिड है 2 -1 मतलब ये आपका अपर वैल्यू है, ठीक है। 0 आपका अपर वैल्यू और लो, 0 आपका लोअर वैल्यू और आप आपका जो 1 है अपर लिमिट हो गया। तो 2 और 3 ये जो ब्लॉक है अभी ये सब एरे आपका फोकस में है, आप बाकी एरे को नहीं चेक करेंगे, तो ये फिर से घट गया, ओके। वी आर ब्रेकिंग द एरे इनटू पीसेस एंड वी आर चेकिंग इन दैट ईच सब एरे अगेन एंड अगेन। सो अभी क्या हो गया ना, लो आपका हो गया है 0, आपका हो गया है 1, फिर से मिड वैल्यू कंप्यूट होगा 0 + 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5 नहीं, क्वोशंट लेंगे तो 0 ही होगा ना, 2 1 को डिवाइड करने से क्या होता है 0 क्वोशंट होता है, तभी मिड का वैल्यू हो गया है 0। तो क्या हुआ है 0 में क्या है 2 है, तो हम लोग फिर से चेक करेंगे 0 स्मॉलर देन आप, यस लूप में घुसेगा। अभी क्या होगा, आइटम जो है 3 है, 3 क्या इक्वल्स टू एरे एट मिड है, मिड पोजीशन में कितना है 0, एरे एट 0 है, एरे एट पोजीशन, एरे एलिमेंट एट पोजीशन 0 कितना 2 है, 3 इक्वल्स टू 2, नो, 3 ग्रेटर देन 2, यस, तो 3 ग्रेटर देन 2 है, ये एलिमेंट है, तो क्या होगा लो इक्वल्स टू मिड +1, लोअर वैल्यू जो है वो आपका मिड +1, अभी मिड कितना है, मिड तो 0 है, तो मिड +1 मतलब यही आपका लो हो गया है, यही आपका अप है राइट, आपका वैल्यू तो 1 था, तो लो को अपडेट करके हम लोग 1 कर दिए हैं, ठीक है राइट। तो फिर से लूप का कंडीशन आएगा यहाँ पर 1 smaller than equals to 1, yes we have given equals to here, smaller than and also equals to, then only the loop will execute, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, smaller than equals to, तो क्या हो गया है ना, जो हमारा 1 है, लो आप भी 1 है, तो ये इक्वल्स टू है, लूप में घुसेगा। फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं मिड वैल्यू को कितना होगा, मिड वैल्यू कंप्यूट होगा फिर से
1 + 1/2 मतलब 2/2 डिवाइड करके हम लोग क्वेश्चन मिलेगा आपको 1। तो मीड वैल्यू हो गया 1। तो यही मीड है, यही आप है, यही लो है, तो यही वाला अभी मीड पोजीशन हो गया हमारा। तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंडीशन चेक करेंगे। एरे एट मीड पोजीशन कितना है, एरे एट 1 पोजीशन कितना है, 3 है। तो 3 = टू आइटम, यस। तो ये आपको मिल गया है, आपने फाउंड मैसेज कर दिया है, यस वी हैव फाउंड दैट। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपको नहीं मिला था तो क्या होगा, अभी 3 नहीं था तो सपोज ये हो गया था कुछ और वैल्यू, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमको नहीं मिला है, लूप तो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये वाला किसी एक कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है ना। ये अगर नहीं एग्जीक्यूट होता है मतलब इक्वल्स टू नहीं है, तो उसका मतलब आइदर ये वाला होगा और ये वाला होगा। अगर लो मीड + 1 हो जाता है उसका मतलब क्या होगा, मीड का वैल्यू 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा। आप हमारा 1 है, लो हो गया 2, then this condition will not satisfy, like 2 smaller than equals to 1, no। तो ठीक है। तो अगर नहीं मिलता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज जब पूरा एलिमेंट चेक हो गया ना, एक एलिमेंट में पहुंच गए हम लोग, मतलब यही हमारा सब एरे है, ओनली वन एलिमेंट। इसके बाद जो इटरेशन घूमेगा ना, किसी एक कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद लो आपसे नहीं स्मॉल रहेगा, मतलब लो ज्यादा हो जाएगा आपसे, या आप लो से घट जाएगा, ऐसा एक कंडीशन आएगा। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो तब क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो लूप अगर टर्मिनेट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग फिर से फ्लैग वेरिएबल यूज करेंगे, जैसे हमने लीनियर सर्च में यूज किया था। ये फ्लैग वेरिएबल हमको इंडिकेट कर देगा वेदर इट्स फाउंड और नॉट फाउंड, वैसे हम लोग मैसेज दे देंगे। ठीक है। तो इस तरह से काम करता है बाइनरी सर्च का जो एल्गोरिथम है। हम लोग एक एरे को बिट्स एंड पीसेस में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। मीन वैल्यू ये, आप वैल्यू ये, लोअर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू, आप वैल्यू और मीन वैल्यू, ये 3 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बाइनरी सर्च। हम लोग कंपैरिजन करेंगे, वो जो आइटम है जिसको हम लोग को सर्च करना है वो लेफ्ट सब एरे में है या अपर सब एरे में, राइट सब एरे में है। तो किसी एक सब एरे को हम फोकस करते करते चेक करेंगे। ठीक है। और एक जो बहुत ही वाइटल पॉइंट है कि पूरा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए, राइट। अगर नहीं सॉर्टेड है तो नहीं होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। तो मेन कांसेप्ट है कि इसको सॉर्टेड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो बाइनरी सर्च का एक कंडीशन है कि इसको सॉर्टेड होना चाहिए। ये था हमारा नंबर का प्रॉब्लम। अगर नंबर है तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन ये सब हो जाएगा। अगर ये स्ट्रिंग में होता है तो आपको कंपेयर टू फंक्शन यूज करना होगा इन जावा, और ये कैरेक्टर के साथ हो जाएगा। इंडिविजुअल जो लॉजिक से जिस भी लैंग्वेज में हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग को ये टेक केयर करना होगा। ठीक है। ये था हमारा जो बेसिक अप्रोच है बाइनरी सर्च का। अब हम इसको कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे इसके बाद।